देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली देहात विकास मंच DDVM के बैनर तले हजारों किसान, मजदूर और नागरिक एकत्र हुए। उनका मुख्य उद्देश्य मास्टर प्लान दिल्ली 2041 MPD 2041 के तहत लैंड पूलिंग पॉलिसी LPP और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया GDA पॉलिसी को तुरंत लागू करने की मांग करना था। यह प्रदर्शन दौलतपुर में 120 दिनों और कंझावला में 100 दिनों से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल का विस्तार है। रोवे कौम किसान बेचारी, दर दर किए ठोकर खारी, मोदी जी सुनो हमारी, लैंड पूलिंग की करो तैयारी। लाभ है और एक नौजवान ही ऐसी कड़ी है समाज में जो मुख्य धाराओं को बदल देते हैं। इतिहास उठा के देखो और मैं नौजवान की डेफिनेशन इस प्रकार लिखता हूँ, क्या जवां है नौजवान हो जिस जवां में दम नहीं, नौजवान वह होता है जिंदगी का गम नहीं। कह दिया दुश्मन को डटकर तू नहीं या हम नहीं, क्या जवां है जालिमों। मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का किसान जाग उठा है और हमने बड़ी शालीनता से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी को कई बार चिट्ठियां भेजी है कि इस पॉलिसी को लागू करके इन गरीब किसानों की बातों को सुनो, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं। और अब हम शालीनता से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं सरकार से कि इस पॉलिसी को लागू करें, नहीं तो दिल्ली का किसान जाग उठा है और हम आने वाले टाइम में अपना वो रूप दिखा देंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं। शांतिपूर्वक तरीके से सारे लोग सारी बातों का पालन कर रहे हैं। हम लोग किसान हैं, क्रिमिनल नहीं है कि जो हमारा इस तरीके से पुलिस वाले भी सोचते हैं भाई, DCP साहब भी, ACP साहब भी, कि ये लोग पता नहीं क्या उड़दंगला करते हैं। तो हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। किसान हैं, हम सिर्फ अपनी मांगों को मनवाना चाहिए, किसी का विरोध नहीं कर रहे। हमारे को तो चाहिए कि जो हमारी पॉलिसियां पेंडिंग पड़ी है वो ग्राउंड पे उतरे। तो उस चीज को सारे के सारे भाई जिस काम के लिए आ रहे हैं, तो इस काम के लिए बाकी आप लोग आगे पीछे खड़े हुए अंदर आ जाओ, बाकी लोग कंटिन्यू था, आप भाषण जारी रखिए। सर्कल रेट जी क्या कहें 2008 में देखिए, बार बढ़े थे। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप लोगों ने हमारे यहाँ तक पहुँचने। मैं राम कुमार सोलंकी, प्रधान पालमपुर के साथ हम ये घोषणा करते हैं कि सरकार जब तक हमारी डिमांडें नहीं मांगेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने हमारा दिल्ली का जो है दर्जा हमारे किसानों का वो पूरे भारत से अलग है। पूरे भारतवर्ष में किसानी दर्जा है मगर दिल्ली के किसानों को किसानी दर्जा नहीं है। और ये जो भी लैंड पूलिंग है और मैं इन 4 मांगों का समर्थन करता हूँ। आप धारा 181 है, लाल डोरा कहीं बढ़ा नहीं और लाल डोरा नहीं बढ़ता, आबादी बढ़ रही है तो किसान अपने खेत में मकान बना लेता है तो उसमें धारा 81 लगा ग्राम सभा में तब्दील कर देती है। ये कहाँ का न्याय है? जब जमीन 174/4 में और अल्टरनेटिव प्लॉट दे दिए, एक बार दे दिए तो उनका मालिकाना हक देने में उनको क्या ऐतराज है? हम ये चाहते हैं किसानों से कि हमारी जो है सरकार मांगे माने, अदरवाइज किसान अब जागरूक हो गया है, अब वो किसान बोला नहीं रहा है। हमेशा किसान ने जो भी मांगे लिए, कोई भी सरकार हो, लड़ाई लड़के जीती है, कभी किसी ने बीच में नहीं दी। और किसान मेहनत करता है, देश का अन्न पालता है, पेट भरता है और रक्षा करता है सीमाओं की। आज तक किसी भी नेता का अगर देश में शहीद हुआ हो तो बता दो, सारे किसानों के बच्चे शहीद हुए, वो किसी धर्म के हो किसी के हो। तो किसान ये हम कहते हैं, किसान अब जाग चुका है, अब किसान पीछे नहीं हटेगा। या तो मांगे मानो, नहीं तो अदरवाइज आंदोलन बहुत तगड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत।
अपना परिचय दे दीजिए। मैं गांव बवाना से आज 22 तारीख है और जंतर मंतर पर हमारा ये धरना चल रहा है दिल्ली लैंड पूलिंग और एलडीए पॉलिसी को लेकर और 74(4) और सेक्शन 81 में धारा जो 81 होती है, ये पॉलिसी 2007 में डीडीए के माध्यम से केंद्र सरकार के माध्यम से पब्लिश हुई थी। इसमें समय समय पर संशोधन हुआ है और 2018 में अमेंडमेंट होकर ये प्रस्तावित है। ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे 228 गांव थे तो 105 गांवों में उनको अर्बनाइज घोषित कर दिया एमसीडी के द्वारा, डीडीए के द्वारा, दिल्ली सरकार का जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। अब ये टाइटल एग्रीकल्चर लैंड के लिए नहीं है, ये विकास के लिए है। जैसे रोहिणी का विकास हुआ, हाउसिंग सोसाइटी बनी, डीडीए के साथ में जैसे द्वारका का विकास हुआ, हाउसिंग सोसाइटियां बनी, अच्छे पार्क मिले, अच्छे स्कूल मिले, अच्छे रोड मिले। अभी यशोभूमि कितना बड़ा 250 एकड़ में यशोभूमि का इंटरनेशनल अगर कोई पार्क बनाया है तो वहां पर बना है। तो हम कहते हैं कि ये पॉलिसी जब 2007 से और 18 में इसमें संशोधन होकर ये प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ रही? हम कुछ नहीं मांग रहे, हम सरकार की पॉलिसी को लागू करने के लिए ही यहाँ पर सरकार का सहयोग करने के लिए आए हैं। कोई विरोध नहीं है, उन्हीं की पॉलिसी है, उन्हीं के द्वारा लागू करने के लिए ये अजीब मांग है। अजीब मांग है कि भी सरकार की पॉलिसी को लागू करने के लिए सरकार के ही दरवाजे पर हम आए हुए हैं। अगर सरकार मांग नहीं मानती तो आगे क्या होगा? आगे का तो अभी मन से हमारे प्रधान जी संकेत देंगे, क्योंकि 5 महीने से धरना नजफगढ़ के दौलताबाद में चल रहा है और कंझावला जो ऐतिहासिक गांव है, जब हमारे प्रधानमंत्री उस समय मोरारजी देसाई जी थे जो कंझावला में जो धरना अध्यक्षता कर रहे गांव बवाना के आसपास का, वो सारे के सारे उसमें 3 बार शब्द का प्रयोग किया था, जेल भरो आंदोलन किया था गांव की समस्याओं के लिए। लेकिन हमारी भाषा पे ना जाए, हम सैनिक के रूप में भी कार्य करते हैं, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। इस नाते से सरकार की पॉलिसी है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी अभी इस मंत्रालय में है। इससे ये हमारा पूरा नजफगढ़ जो लैंड पूलिंग में 105 गांव हमारे लैंड पूलिंग में है और हमारे 88 गांव ग्रीन बेल्ट जो कि दिल्ली को पोल्यूशन आज दिल्ली का पोल्यूशन पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक जहर है तो दिल्ली के अंदर है, उसकी ऑक्सीजन का कार्य हम करते हैं। 88 गांव में हम खेती के लिए वो सुनिश्चित है, उसमें ऑक्सीजन का हम कार्य करते हैं, खेती करते हैं। ये पेड़ पौधे, नर्सरी, फुलवाड़ी, सब्जी, वेजिटेबल्स, वो ऑक्सीजन का भी कार्य। लेकिन इसमें दूसरे उसमें ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए पब्लिश की है और जो अनऑथराइज कॉलोनी जो कि कांग्रेस हर बार, अब मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि कांग्रेस उससे पहले सत्ता में थी तो ये अनऑथराइज कॉलोनियों को बार बार वोटर से अब इनको पास करेंगे। कैसे पास करोगे? अगर उसमें 5 फुट की गली है तो एम्बुलेंस मैंडेटरी होती है, पार्क मैंडेटरी होता है, कम्युनिटी सेंटर मैंडेटरी होता है, फायर की गाड़ी मैंडेटरी होती है। अभी भी 69 कॉलोनी पास नहीं हुई है। तो अनऑथराइज पर अनऑथराइज कॉलोनी जो दूसरे प्रदेशों से हमारे भाई आते हैं, हमने तो उनका स्वागत किया, अपनी जमीनों को पर उनको बसाया है, लेकिन हमने उनका कभी विरोध नहीं किया। लेकिन कैसे उनको पास करोगे? अपनी पूरी जीवन की रिटायरमेंट के बाद में पूरी पूंजी वो उस प्लॉट पर लगा देता है, फिर वो पास नहीं होता तो उसका जीवन खतरे में आता है। तो इसी प्रकार से मोदी सरकार ने 29 अक्टूबर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर ये 1731 कॉलोनी पार्लियामेंट में पास करी है। तो हमारा जो किसानों की जमीनों पर वो अनऑथराइज कॉलोनी पास कर दी, जबकि ये तो लीगलाइज है, ये तो सरकार की पॉलिसी है, नक्शे के हिसाब से है। 4 को मालिकाना हक मिले, सेक्शन 81 में जो मुकदमे डले हुए हैं वे मुकदमे खारिज हों, ये हमारा कहना है। क्या बताएंगे आप? क्या जगह बदल रहा सर, मैं एक मिनट रुको ना सर, एक मिनट। लैंड पूलिंग पॉलिसी 2007 में आई थी और उसके बाद ये
बिल्कुल इस किसान कैमरा सामने देखना है सर। ठीक है। कर रहे मेरी सरकार से है एक मिनट सामने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आगे की क्या योजना है? लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू कराने के लिए आए हैं। गवर्नमेंट से हमारा यही अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करें। ठीक है, हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी उसी के विषय में आए हैं और उसको चाहते हैं हम ये जल्दी से जल्दी इसको लागू करें। लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी दोनों को जल्दी से लागू करें। जो अभी लास्ट आपने आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और क्योंकि आप ये कहते हैं ना संसद का चौथा भारत का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इसमें देश को बनाने और बिगाड़ने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आज बात आ गई है दिल्ली को बनाने और बिगाड़ने की। पिछले 17 सालों से दिल्ली बिगड़ रही है और जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इसी विषय पर करी गई थी कि हमारा जो 17 साल से विकास रुका हुआ है दिल्ली का, दिल्ली एक गैस चैम्बर बनती जा रही है और कूड़े के ढेर इसमें लगे हुए हैं जगह जगह पर, ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा गई है, लोग यहाँ पे रह नहीं सकते, इतना पोल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। तो उसके लिए कुछ प्लान्ड पॉलिसियाँ दिल्ली ने बनाई थी, दिल्ली में बनाई गई थी सरकारों द्वारा। पहले कांग्रेस ने बनाई थी, वो सरकार चली गई तो फिर अब दूसरी सरकारें बदलती रही पर पॉलिसियाँ लागू नहीं हो पा रही। तो पिछले 17 सालों से जो पेंडिंग पॉलिसियाँ हैं बनने के बाद भी 10 चलने दो ना, और जो पिछले 10 सालों पहले के 11 साल 12 साल हो गए बनी थी पॉलिसी लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी, दोनों की दोनों ग्राउंड पे नहीं आ पाई हैं, लटक रही हैं, ऐसी बात देख रही हैं कि कोई हमारे को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये पॉलिसी डीडीए ने बनाई, डीडीए के माध्यम से बनी और डीडीए ने बनाने के बाद अप्रूवल के लिए भेज दी है यूडी मिनिस्ट्री को। पिछले ज़्यादा बैकग्राउंड ना बता के मैं फ्रंट का बता देता हूँ। पिछले 20 महीनों से ये पॉलिसियाँ यूडी मिनिस्ट्री में रखी हुई हैं। जो भी सरकारें इस पॉलिसियों को पास कराने में या इम्प्लीमेंट करने में, केंद्र सरकार के हाथ में अभी पॉलिसी है और वो चाहें तो एक दिन के अंदर सब कुछ रेडी है। मास्टर प्लान 2041 भी, लैंड पूलिंग भी, जीडीए पॉलिसी भी और हमारे जो अन्य मुद्दे हैं इसको लागू करने के लिए सब कुछ तैयार है। एक दिन में केंद्र सरकार पास कर सकती है। दूसरा विषय देखें तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस है, वो भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे। क्या उनकी वोट, हमारी जो वोट है वो इस मुद्दों के लिए या दिल्ली देहात के लिए कोई फैसिलिटी या सुविधाएं नहीं देना चाहते? दिल्ली में सिर्फ वोट ही पाना चाहते हैं या दिल्ली का विकास भी चाहते हैं? तो जो सरकारें इसमें हमारा सहयोग करेंगी, इसको बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में, हम उनका पूरा सहयोग भी करेंगे। और जो हमारे इस मुद्दों को नहीं उठाती, बात नहीं रखती, हम उनको वोट की चोट भी देंगे। इसके अलावा ये देख लीजिए कि जो एक भगवान विश्वकर्मा थे जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, फिर अलग अलग कंट्रियों ने अपने अपने देश बनाए, हमारे देश में भी ऐसे ही पूरी देश की व्यवस्था चल रही है। ये व्यवस्था भी बनाई गई मगर दिल्ली चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। गुड़गांव देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, सोनीपत पर भी अब तो गुड़गांव के साथ साथ वैसा ही डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। मगर एक दिल्ली ऐसी सिटी है जो पिछले 17 साल में विकास की बाट देख रही है, जो रही है, विकास की बाट जो रही है कि जो इस पॉलिसियों को बनाएगा तो वो उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, चाहे उस पार्टी का भी। कि दिल्ली उजड़ी हुई दिल्ली है, ये पहले मुगलों ने उजाड़ी, उससे पहले आपके अंग्रेजों ने भी उजाड़ी। तो ये उजड़ी हुई दिल्ली को बनाने का जो काम पिछले 17 सालों से पेंडिंग पड़ा है, उन सरकारों का भी, उन व्यक्तियों का भी नाम हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को। आज अगर सरकार द्वारा आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम हमारा ये आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा। पिछले 4 महीनों से हम संसद के कंझावला गांव में और दौलतपुर गांव में बैठे हुए हैं धरनों के ऊपर, सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ हमारे सांसद, माननीय सांसद आए भी हमारे यहाँ पे कि हम आपके 20 से 25 दिन में मुद्दों का समाधान करा देंगे, तो हम रुक गए 20-25 दिन इसलिए। और आज जब हमारे 20-25 दिन हो गए हैं, 30-35 दिन हो गए, अभी भी हमारे को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है, तो इसलिए आज हमने यहाँ पे जंतर मंतर पर आए हैं
और इसका आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इलेक्शन से पहले हमारी पॉलिसियां लागू नहीं की गई तो उसका नतीजे भी उन पार्टियों को या सरकारों को भुगतने पड़ेंगे जो हमारा विरोध करेंगे या जो हमारा सहयोग नहीं करेंगे इन पॉलिसियों को लाने में। दिल्ली सरकार से आपकी क्या मनसा है, क्या मांग है? इसमें समझिए कि दो तरह से दिल्ली चलती है कि एक कि इसके अंदर जहाँ पर भी दिल्ली सरकार लाती है, केंद्र ने पॉलिसी लेके आनी है, सुविधाएं दिल्ली सरकार ने देनी है, मगर दोनों ही इस मामले में स्थिर नहीं है, सुस्त बैठे हुए हैं। अगर इनको हमारे कहते दिल्ली को बचाना है, बसाना है, तो उनसे तो हाथ जोड़ के मैं सभी से, नेताओं से, पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन करता हूं, ये बात गुहार, इस किसान की गुहारों को सुन लीजिए, वरना ये दिल्ली में अराजकता फैल जाएगी। लोग, हमने बहुत मुश्किल से रोका हुआ उनको, सड़कों पे रोक उतर मजबूर हैं। किसी ने शादी करनी है, ना तो किसानी का दर्जा छोड़ा है हमारे पास, ना तो हम किसान रह गए हैं, ना व्यवस्थित तरीके से जो डेवलपमेंट रखी गई थी ना उसके अंदर आ पा रहे हैं। तो हमारा क्या कसूर है, जो क्या ऐसा गुनाह कर दिया इन देहात के किसानों ने, इन फार्मर्स ने, और गरीब मजदूर जो पिछड़े हैं उन्होंने क्या ऐसा गुनाह कर रखा है जो सजा हमारे को दी जा रही है उसकी। क्या अन्य किसान संगठन भी आपके साथ हैं? कम से कम 40 से 50 संगठन आए हुए हैं जो इस पॉलिसियों के मुद्दे को उठा रहे हैं। पूरा देहात हमारे साथ है। देहात के साथ साथ जो लोग शहरों में भी रहते हैं, क्योंकि दिल्ली का मामला है, हम खाली देहात का डेवलपमेंट नहीं मांग रहे, हम तो पूरी दिल्ली का विकास मांग रहे हैं। हर जो नागरिक आए बाहर से तो ये लगे कि वर्ल्ड का कैपिटल एक अच्छी स्थिति में तो नजर आए, कम से कम एक प्लान डेवलपमेंट। क्या हो रहा है, 1.25 लाख एकड़ जमीन थी दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट के लिए ग्रीनफील्ड लैंड थी, मगर अब कितनी बची है? 1 लाख एकड़ बची है। 25,000 एकड़ सिर्फ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की वेट चढ़ गई। 25-50 गज के प्लॉट बस बनने लग रहे हैं उसमें, और कहाँ से लोग आते हैं उन 25-50 गज के प्लॉटों में? उनमें ज़्यादातर लोग बांग्लादेशी, रोहिंग्या, वो ऐसी जगहों पर आके रह रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़बरदस्त लोड डाल रहे हैं। और अब देखिए मिलेगा क्या इन पॉलिसियों के आने से, कि देखें कि हर कहते हैं दिल्ली के बाशिंदों को अच्छी हवा, साफ स्वच्छ हवा मिलेगी। ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी के अंदर प्रावधान डाला गया है कि दिल्ली के 3 किलोमीटर के एरिया में ग्रीन, लास्ट जो पेरिफेरल विलेज है उनमें समझ लीजिए कि 3 किलोमीटर एरिया लगभग लास्ट पेरिफेरल विलेज का, जिसके अंदर ग्रीन इंडोजीनियस ट्रीज लगाए जाएंगे 25 से 30-35% तक। उसके अंदर ग्रीन इंडोजीनियस ट्रीज लगाए जो बाहर के पोल्यूशन को रोकेंगे और दिल्ली के पोल्यूशन को साफ करेंगे। इसके अलावा 20 लाख नए मकान आएंगे यहाँ पर, 20 लाख नए मकान जो 17 लाख नए मकान आएंगे, 20 लाख नए रोजगार बनेंगे यहाँ पर। तो कौन सा ऐसे अभी रोजगार की समस्या खत्म? 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी दिल्ली के अंदर, जो इन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सेकंड लार्जेस्ट जो कहते हैं जो इसमें हमारे को रोजगार मिलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर रोजगार, पहला किसान नहीं है। तो इस सबको फायदा है, नुकसान किसको है, क्यों नहीं कर रही, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आखिरी क्वेश्चन ये है कि किसानों के संगठन से इसमें कोई उम्मीदवारी बनने वाली है या कोई चुनाव लड़ने की योजना है? ये बात बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमारी तरफ से कोई भी इस दिल्ली देहात विकास मंच की तरफ से ये गैर राजनीतिक संगठन है। आज तक मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहा, ना आगे जाऊंगा, आप प्रेस के सामने बोल रहा हूं, मगर इस बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर लोगों ने इतना कितना आक्रोश जो बढ़ता जा रहा है, अगर हमारे नेता जो माननीय मोदी जी जो किसानों के नेता, उनकी बात आवाज़ सुनते हैं, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी वो सत्ता में हैं और गृह मंत्री भी हैं, तो वो हमारी बात को सुने, संज्ञान में लेकर इसको तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करें। समाधान होगा तो आप पूरे तरह से, चाहे कोई भी पार्टी हमारा समर्थन करती है उसका पूरी तरह से समर्थन भी करेंगे और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे स्वागत के लिए, धन्यवाद के लिए। 50 से 60 हज़ार आदमी जिसमें हम इकट्ठा होंगे। जी जी।